आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट मूवमेंट से, जिसका नाम है ग्लूट ब्रिज। ये एक बहुत ही सिंपल मूवमेंट है बट बहुत इफेक्टिव है। आप अपने फीट, हिप्स और शोल्डर तीनों को एक लाइन में रखेंगे, कोर को एंगेज करते हुए धीरे से ऊपर की तरफ जाएंगे। जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी रिब केज को फ्लेयर आउट नहीं करना है। इनफैक्ट कोर को एंगेज करते हुए ऊपर जाएंगे, फिर धीरे से नीचे आएंगे। कोर को एंगेज करते हुए ऊपर जाएंगे और धीरे से नीचे आते हैं। इससे क्या फ़ायदा है? एक्चुअली जब आपकी स्पाइन वीक होती है या स्पाइन के आसपास पेन होता है, उसका मतलब ये है कि आप अपने कोर मसल्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं। या तो आप अपनी स्पाइन को राउंड करके बैठते हैं या अपने कोर का मसल्स को यूज़ ना करते हुए स्पाइन से मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी कोर की मसल्स को एंगेज करते हैं जो आपकी स्पाइन को पूरा अच्छे से सपोर्ट देती है और उस तरह से आप ऊपर आके नीचे जाते हैं। इस तरह से आपकी स्पाइन स्ट्रेंथन भी होती है। इनफैक्ट आप ईच एंड एवरी वर्टिब्रे को अच्छे से लेंथन भी कर रहे हैं विद ऑल द स्क्वीज। प्लस आप एक्टिवेट कर रहे हैं अपने ग्लूट्स को, अपने क्वाड्स को और हैमस्ट्रिंग्स को। इससे आपके पूरे बॉडी का पॉस्चर भी ठीक होता है, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो मूवमेंट है ये आपके स्पाइन के थ्रू नहीं, आपके मसल्स के थ्रू है। इनफैक्ट इसमें आपके सारे जॉइंट्स, एंकल, नीज एंड पूरा का पूरा स्पाइन रेस्टेड है और वो स्ट्रेंथन हो रहा है क्योंकि आप उसके आसपास की सारी मसल्स को वर्कआउट कर रहे हैं। कोशिश कीजिए सिर्फ उधर तक जाएंगे जहां तक आप कंफर्टेबली उठ पा रहे हैं। मे बी हाफ इंच टू बिगिन विद, फिर धीरे से नीचे चले जाइए, फिर हाफ इंच टू बिगिन विद, धीरे से नीचे चले जाइए। आप इस मूवमेंट को अंडरस्टैंड कीजिए कि आपकी स्पाइन की सारी के सारी जो मसल्स उसके आसपास उसको सपोर्ट करने की हैं, उनको यूज़ करना है और स्पाइन को रिलैक्स करना है। अगर आप ये मूव कर पा रहे हैं उसके बाद धीरे से आप सिंपल होल्ड्स भी कर सकते हैं। मतलब ग्लूट ब्रिज मूवमेंट के बाद आप इसको आइसोमेट्रिक होल्ड कर सकते हैं। कोर को एंगेज करके सिर्फ ब्रिज में होल्ड करेंगे, इस तरह से होल्ड करके 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, फिर वापस नीचे आ जाएंगे। इन दो सिंपल मूवमेंट से आप अपने स्पाइन की स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके पास अभी भी कुछ इन्फ्लेमेशन है और अभी भी आपके स्पाइन में पेन हो रहा है, यू विल सी दैट विद इन फ्यू मिनट्स आपको इस मूवमेंट से उसमें रिलैक्सेशन मिलती है। आइए अब हम करते हैं अपना सेकंड मूव। हमने पहले मूव में सेम पोजीशन में स्ट्रेच किया था। इस मूवमेंट में हम स्पाइन को ट्विस्ट करके स्ट्रेच करेंगे। सो प्लीज फॉलो द सीक्वेंस। पहले ग्लूट ब्रिज करने के बाद ही आप स्पाइन ट्विस्ट करेंगे। सबसे पहले स्पाइन ट्विस्ट में हम सिंपल 90 डिग्री हिप स्विचेस करेंगे। मतलब हम अभी लेग्स को एक दूसरे के ऊपर नहीं रखेंगे, सिंपल सेपरेटेड लेग्स को ही सिंपल स्विच करेंगे साइड टू साइड। जब आपने स्विच किया है सो ध्यान रखिए कि राइट फ्रॉम द आर्मपिट्स टू ऑब्लिक्स टू ग्लूट्स आप पूरा स्ट्रेच फील करेंगे। फिर आप वापस सेंटर पे आएंगे एंड देन टू द अदर साइड। इस तरह से हिप स्विचेस करने से आपकी सारी की सारी सिट्स बोन्स के आसपास जो मसल्स हैं वो लेंथन होती हैं। सो अगर आपकी स्पाइन में वो इन्फ्लेमेशन सेडेंटरी लाइफस्टाइल से आ रही है तो ये उस पूरी की पूरी मसल्स को अच्छे से रिलैक्स करेगा। आप अपने दोनों हाथों को खोल के भी रख सकते हैं साइड में या ऊपर। अगेन आप अपनी रेंज उतनी ही बना के रखेंगे जितना आप इजीली कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा पुश करके नहीं करेंगे इनमें से कोई भी मूवमेंट। आइडियली अगर सिर्फ यहाँ तक ही पाँव नीचे जा रहे हैं तो यहाँ तक लेकर जाइए, फिर वापस सेंटर में आ जाइए, फिर साइड में धीरे चाहिए और फिर वापस सेंटर में आ जाइए। कोशिश करके मिनिमम 10 to 15 रेप्स करेंगे और 2 से 3 सेट्स करेंगे। सिर्फ एक डिस्क्लेमर है कि इन मूवमेंट्स को आप पूरे खाने के बाद नहीं करेंगे। मेक श्योर कि आपके मील्स और इन मूवमेंट्स में कम से कम 1 to 2 आवर्स का गैप होना ही चाहिए। आइए अब हम करते हैं अपनी थर्ड मूवमेंट जिसमें हम लेग्स को मूव भी करेंगे, जैसे कि ईगल लेग्स। आप अपनी लेग्स को एक के ऊपर एक रख सकते हैं एंड साइड में स्ट्रेच कर सकते हैं। जब इस तरह से आप साइड में स्ट्रेच करेंगे तो आपके ग्लूट्स में भी एक बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा और आपकी स्पाइन में फुल स्ट्रेच आएगा। सो प्लीज याद रखिएगा कि ईगल लेग इज अ थर्ड मूवमेंट। आप इसको फर्स्ट या सेकंड में नहीं कर सकते। इस तरह से फुल ट्विस्ट आप सिर्फ तभी करेंगे जब आप ब्रिज की पोजीशन एंड सिंपल हिप स्विचेस आराम से कर पा रहे हैं। आइए अब हम करते हैं अपना फोर्थ मूवमेंट।
इस मूवमेंट में हम कोर को एंगेज करते हुए सिर्फ लेग्स को स्लाइड करेंगे टू अंडरस्टैंड कि स्लाइड मूवमेंट के साथ हम अपनी स्पाइन को सेफ रख पा रहे हैं कि नहीं। अपने कोर पे अपने दोनों हाथों को रख के सिंपल लेग्स को स्लाइड करेंगे नीचे, फिर वापस ऊपर, स्लाइड करके लेकर जाएंगे नीचे, फिर वापस ऊपर। इस तरह से आप दोनों साइड की लेग्स को करेंगे मिनिमम 15 to 20 रेप्स एंड 3 सेट्स। अगेन ये टारगेट करता है आपकी सारी की सारी लोअर बॉडी की मसल्स, एंगेज करता है आपके कोर को भी साथ में और हेल्प करता है आपकी सारी स्टिफनेस को हटाने में। आइए अब करते हैं हम अपना लास्ट मूवमेंट जिसमें हम अपनी हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करेंगे। मैं आपको इसमें 2 वेरिएशन सिखाऊंगी। 1 जिसके अंदर आप सिर्फ लेग को अप ले जाके स्ट्रेच करेंगे। सेकंड, अगर आप इस तरह से अपनी हैमस्ट्रिंग्स को वो ईजिली स्ट्रेच कर पा रहे हैं तो आप अपनी दूसरी लेग को फिगर 4 में रखेंगे इस तरह से और फिर होल्ड करेंगे। अगर नी में कोई पेन है और आपको लगता है कि इस तरह से स्ट्रेच करने में आपके नीज पे प्रेशर आ रहा है तो आप इसको पहली मूवमेंट की तरह ही रखेंगे। एक लेग को नीचे रखेंगे, सिर्फ एक लेग के साथ स्ट्रेच करेंगे। देखिए आप कहाँ तक स्ट्रेच कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपके हैमस्ट्रिंग्स नहीं, आपकी पूरी की पूरी लोअर लंबर स्पाइन भी अच्छे से स्ट्रेच हो रही है। वेरी सिंपल बट ऑल दीज मूव्स आर वेरी इफेक्टिव टू मेक श्योर दैट आपकी लोअर लंबर स्पाइन के आसपास सभी मसल्स अच्छे से स्ट्रेच हो जाए, उनमें बहुत अच्छे से ब्लड फ्लो बना रहे एंड यू गेट अ सॉफ्ट एंड अ सपल स्पाइन। Thank you so much everyone for watching all these movements and I assure you अगर आप हर दिन diligently इनको करेंगे सुबह और रात को, तो खाली पेट होना चाहिए, तो आपको आपकी बैक पेन से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। मेक श्योर आप इन्हें अपनी रेंज में करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करें, धीरे धीरे एज यू गेन लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी आप इसको फुल रेंज ऑफ मोशन में भी कर सकते हैं। कीप वॉचिंग फिट तक एंड कीप रॉकिंग।